किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पोटेशियम तत्व का फसलों के लिए, पौधों के लिए महत्व के बारे में। आज की चर्चा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि हमारे किसान भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में तो काफी जानते हैं, लेकिन पोटेशियम के बारे में और पोटेशियम के इस्तेमाल के बारे में अभी हमें और इसके लिए जागरूक होना है, जागरूकता बढ़ानी होगी। तो आज हम इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया है कि हम पोटेशियम के बारे में चर्चा करें और किसान भाइयों के साथ अपने जो विचार हैं उनको साझा करें। तो आज का जो ये टॉपिक है पोटेशियम, इसको हम देखेंगे कि पोटेशियम पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी क्या जरूरत है पौधों के लिए, और अगर पोटेशियम की कमी है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं फसल के ऊपर या किसी भी प्लांट के ऊपर, और लक्षण के साथ साथ क्या क्या प्रभाव उसके पड़ सकते हैं। अगर पोटेशियम आपके खेत में, आपके पौधे में, आपकी फसल में कम है तो उसके क्या क्या विपरीत प्रभाव आपकी फसल के ऊपर पड़ सकते हैं। साथ ही साथ उसको हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं, कौन से खाद, कौन से उर्वरक हम प्रयोग करें जिससे कि हम पोटेशियम की मात्रा को पूरा कर सकें, और साथ ही साथ उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अच्छा रहेगा किसान भाइयों के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि उसको कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पोटेशियम पौधों के लिए या गन्ने की फसल के लिए या किसी भी प्लांट के लिए क्यों आवश्यक है। पोटेशियम को आप ये समझिए जैसे मनुष्य के लिए टॉनिक होता है, ऐसे ही पोटेशियम गन्ने की फसल या किसी भी प्लांट के लिए टॉनिक का काम करता है। जैसे मनुष्य अगर कमजोर हो, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो, तो हम टॉनिक देते हैं, डॉक्टर्स हमको टॉनिक एडवाइज करते हैं। यहां भी हम गन्ने के टॉनिक या पौधे के टॉनिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये टॉनिक की तरह काम करता है, पौधों की रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। ये कि पौधे अगर कोई विपरीत परिस्थिति है या कोई रोग का या किसी कीड़े का अटैक हो गया है तो उससे कैसे लड़ सकता है, उसका प्रभाव को कैसे कम कर सकता है, ये पोटेशियम का काम है। साथ ही साथ अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, पोटेशियम मौसम के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, जैसे ओला है या सूखा है या कीड़े व्याधि हैं या पाला है, उससे बचाने में भी पौधों को मदद करता है। और साथ ही साथ इसका ये वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है पौधों के लिए, क्योंकि इसमें इसकी वजह से ही जड़ों का विकास होता है। जड़ें जमीन में अंदर तक जाती हैं और जड़ों का विकास होने की वजह से अगर आंधी तूफान या बरसात ज्यादा है तो पौधा उखड़ता नहीं है, गिरता नहीं है। साथ ही साथ जो इसमें स्टेम सेल्स की उसकी थिकनेस को बढ़ाता है, उसकी मोटाई को बढ़ा देता है ये, और उसमें स्टेम लेयर्स के परत को बढ़ा देता है, जिससे कि मजबूती भी मिलती है और मोटा भी। अगर गन्ने की बात करें या किसी भी प्लांट की बात कर लें हम, उसमें जो है मजबूती मिलेगी और उसकी मोटाई बढ़ेगी। मोटाई बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ साथ अगर पोटेशियम की आवश्यकता सबसे जरूरी इसलिए भी है कि अगर आपके कोई बीमारी या कीड़े का प्रकोप है, जैसे मैंने बताया, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप करता है, इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। ये टीके की तरह है, जैसे टीका लगाया ना, कोविड में आप लोगों को टीके लगाए गए हैं जिससे इम्यूनिटी बन गई, उसी तरह ये इम्यूनिटी का काम करता है और उसमें किसी भी तरह की परेशानी, किसी तरह का रोग, किसी तरह के कीड़े का अटैक कम होगा। और इसके साथ साथ ये जो नाइट्रोजन अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है, हमारे किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अगर किसी वजह से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है तो उससे जो विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं उसको भी ये कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो वृद्धि के लिए जरूरी है, पौधों के लिए वृद्धि के लिए जो एंजाइम जरूरी हैं, उनकी क्रियाशीलता को ये बढ़ा देता है, ये भी पोटेशियम का काम है। और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। कोई भी फसल हो उसकी गुणवत्ता को ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपने समझा कि पोटेशियम कितना आवश्यक है पौधों के लिए, गन्ने के लिए या किसी भी फसल के लिए। दूसरे बिंदु पे आते हैं कि इसकी अगर कमी है फसल में या पौधों में तो क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं आपको। देखिए, एक तो विकास में कमी आएगी, वृद्धि और विकास रुक जाएगा, पौधे की पूरी ग्रोथ नहीं होगी। साथ ही साथ उसका जो पत्तियां हैं, अगर मैं गन्ने को लूं तो पत्तियों का रंग गहरा हो जाएगा और आपको दिखाई देगा कि गहरा रंग आ गया है, और उसकी ये मान सकते हैं कि पोटेशियम की कमी है। साथ ही साथ पत्तियां जब ज्यादा कमी अगर है तो पत्तियां नोक से और किनारों से सूखना प्रारंभ हो जाएंगी और वो उसके जो टिश्यूज हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली पौधा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पत्तियां सूखने से उसके फोटोसिंथेसिस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से आपकी पैदावार में भी कमी आएगी। अब ये अगला बिंदु है कि पोटेशियम के लक्षण मैंने आपको बता दिए
उपयोग बता दिया, आवश्यक क्यों है। अब आती है बात कि अगर ये कमी रह जाती है तो क्या क्या विपरीत प्रभाव आपकी फसल पर, गन्ने की फसल या किसी भी प्लांट के ऊपर क्या क्या विपरीत प्रभाव पोटेशियम के पड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोटेशियम वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, तो अगर आपका पोटेशियम पूरा नहीं होगा तो पौधा बौना रह जाएगा, उसकी ग्रोथ कम रह जाएगी, वृद्धि और विकास कम होगा, उसकी रूट्स की जो ग्रोथ है, जड़ों का जो विकास है वो कम रह जाएगा, उथला रहेगा गन्ना, हल्की हवा हल्के पानी में वो गिर सकता है। और गन्ना अगर गिरता है तो किसान भाई जानते हैं, या कोई भी फसल गिरती है तो कितना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। और वाटर स्ट्रेस कंडीशन जैसे सूखा, जैसा कि मैंने बताया इस बार सूखे की स्थिति है, बारिश कम हुई है, उसमें सूखे की स्थिति में पौधा सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी, उसको सूखे में जीवित रहने में मुश्किल आ जाएगी, और साथ ही साथ ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन पर, आपकी ग्रोथ पर पौधे की विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब बात आती है कि पोटेशियम की कमी को हम पूरा कैसे करें। देखिए, अभी तक जो ट्रेडिशनल या बुक्स में या किताबों में जो लिखा हुआ है, लिटरेचर में लिखा हुआ है, उसमें जो आम जो उर्वरक हैं जिनसे हम पोटेशियम की पूर्ति करते रहे हैं, नंबर 1 म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें लगभग 60% पोटेशियम होता है। और मैं आपको बता दूं, म्यूरेट ऑफ पोटाश पूरा का पूरा हमें आयात करना पड़ता है, तो हमारे यहाँ देश में म्यूरेट ऑफ पोटाश उपलब्ध नहीं है, हमें आयात करना पड़ता है। दूसरा, पोटेशियम सल्फेट एक हो सकता है जिसमें 48 से 50% तक पोटेशियम पाया जाता है। तीसरा, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है जिसमें 13% नाइट्रोजन और करीब 44% पोटेशियम होता है। तो ये उर्वरक, इनके बारे में अभी हम जानते थे, और आम किसान या आम प्रचलन में म्यूरेट ऑफ पोटाश हमारे यहाँ ज्यादा होता था। अब हम एक बात और नए उर्वरक की करते हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, इसमें किसी तरह का रसायन नहीं मिलाया जाता और इसको आयात करने की भी जरूरत नहीं है। शुगर मिल से जो बगास निकलती है गन्ने की क्रशिंग के बाद, और जो डिस्टिलरी से स्लोप बनता है एथनॉल बनने के बाद, सीरे से एथनॉल बनने के बाद स्लोप बनता है, दोनों को जब बॉयलर में 70% बगास और 30% स्लोप के रेशियो में जब हम जलाते हैं तो एक स्टीम के साथ साथ एक रेजिड्यू निकलता है, एक अवशेष निकलता है जो राख के रूप में होता है, जिसमें पोटेशियम की मात्रा 14-15% से लेकर 24-25% तक पाई जाती है। और ये हमारा जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो सह उत्पाद हैं शुगर मिल और डिस्टिलरी के, उनसे बनता है। और ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें रसायन नहीं है, ऑर्गेनिक है, और सबसे बड़ी बात, पोटेशियम के साथ साथ इसमें आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, सिलिका भी मिलेगा, और जिंक सल्फेट और मैग्नीज वगैरह आदि भी इसमें तत्व मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पोटेशियम की मात्रा को पूरा करने के लिए। अब बात आती है कि इसमें है क्या, क्योंकि अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो शुगर मिल और डिस्टिलरी के बाई प्रोडक्ट से बना हुआ है, जो KH कह सकते हैं, पोटेशियम एस कह सकते हैं, पोटेशियम ड्राइव्ड फ्रॉम मोलासिस कह सकते हैं, जो नाम सरकारी जो नाम दिया गया है पोटेशियम ड्राइव्ड फ्रॉम मोलासिस, PDM इसको नाम दिया गया है क्योंकि अल्टीमेटली मोलासिस से बनता है। इसमें मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने बताया, 15% से 24-25% तक पोटेशियम, लगभग आधा % नाइट्रोजन, लगभग 1.5% फास्फोरस, कैल्शियम की मात्रा भी इसमें 10 से 12% होती है, सिलिका 4.5 से 5.5 होती है, और जिंक सल्फेट आदि दूसरे तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, इन हाउस पदार्थ है, और जो वेस्ट कह सकते हो या बाई प्रोडक्ट्स कह सकते हो, उसके द्वारा बनाया गया पदार्थ है। इसके इस्तेमाल के लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटाश को हम बुआई के समय इस्तेमाल करते हैं गन्ने की फसल में अगर मैं बात करूं, लेकिन इसको हम अंतिम जुताई के साथ खेत में अगर मिला दें और उसके बाद अंतिम जुताई कर दें और उसके बाद फिर जो भी फसल आपको उगानी है उगा दें, तो हमें इससे पोटेशियम की पूरी मात्रा मिल जाएगी, और साथ ही साथ इसमें किसी तरह का रसायन भी इस्तेमाल नहीं होगा, और आपके वातावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए, भूमि के लिए, जमीन के लिए बहुत ही अच्छा एक ये ऑप्शन हो सकता है। अब आता है कि हम जो ट्रेडिशनल हमारे उर्वरक थे पोटाश के, लाइक म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसके वनस्पत KS जो फैक्ट्री से बना हुआ प्रोडक्ट है, उसके इस्तेमाल से क्या फायदे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो इसमें आर्थिक फायदा भी किसान भाइयों को मिलेगा। अगर हम म्यूरेट ऑफ पोटाश इस्तेमाल करते हैं तो हमें 1 हेक्टेयर गन्ने को उगाने के लिए 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत लगभग 1750 रुपए आएगी।
और अगर उसी मात्रा को पोटाश की उसी मात्रा को अगर हम KS यानी एस पोटेशियम ड्राइव्ड फ्रॉम मोलासिस से पूरा करते हैं तो इसमें हमें लगभग 500 किलो हमें ये ऐश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 500 किलो ऐश अगर हम हेक्टेयर में अंतिम जुताई के साथ इस्तेमाल कर देते हैं तो हमें पूरी मात्रा पोटेशियम की मिल जाएगी और इसकी लागत लगभग आएगी 900 से 1000 रुपए। तो एक हेक्टेयर में सीधे सीधे 750-800 रुपए का किसानों को आर्थिक लाभ है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया, ये इससे भी बड़ा लाभ ये है कि ये आपकी जमीन की जो कंपोजिशन है, चाहे वो केमिकल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, उसको इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ ये करेगा आपकी बल्क डेंसिटी को कम करेगा, जिससे कि पोरोसिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ावा मिलेगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा और साथ में कोई रसायन नहीं होने की वजह से जो आपके मित्र जीवाणु हैं, केचुए आदि और खेत में और दूसरे जो जीवाणु हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उसमें किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा और साथ ही साथ वातावरण के लिए बहुत अच्छा है, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि देश हित में है, क्योंकि इसमें हमारा जितना हम ये उस इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमें आयात कम करना पड़ेगा और हमें विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ऑप्शन उपलब्ध है किसान भाइयों को, तो सबसे पहले पोटाश की पूर्ति आप KS से करें। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश या दूसरे उर्वरक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पोटाश को अप्लाई करना पौधों की मांग के अनुसार आवश्यक है, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जमीन की मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच के आधार पर आप उर्वरक या खाद का इस्तेमाल करें, लेकिन पोटेशियम की मात्रा को कम ना होने दें। आज मेरा यही एक टॉपिक था और आपसे अनुरोध है कि इस पर आप ध्यान देंगे और अपना जो फसल है उसके जो पोटेशियम के फायदे हैं उसको इस्तेमाल करके आप उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। तो आज के इस जो टॉपिक हमने पोटेशियम के बारे में कवर किया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम कमेंट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपसे जरूर रूबरू होंगे, आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम अगला टॉपिक क्या रखें, हम आपसे ये भी सुझाव चाहते हैं कि अगला टॉपिक हमें क्या करना है, कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, जिससे कि हमारे किसान भाई उसका लाभ उठा सकें। आप अवश्य कमेंट में अपना टॉपिक जरूर लिख के दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करके आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आगे के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको आपको सुनना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए। धन्यवाद।